नमस्कार तमाम साथियों को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो भी सारे। एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल जीके एग्जाम सर पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप तमाम साथियों के कमेंट आए और मैं अगर आपको पूरी जानकारी ना दूं वन बाय वन, ऐसा कभी हुआ है क्या? आज से पहले नहीं हुआ, ना आगे कभी होगा। तमाम साथियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे बड़ा सवाल, एक बड़ी भर्ती 500 पदों पर आने वाली है। जो आपके जो परिचालक भर्ती है, 500 पदों पर यह भर्ती का इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हुई है और इसके अंदर जो सिलेबस है वो सिलेबस पहले ही बता देता हूँ। वो जो वाहन चालक वाली भर्ती वाला है वही सेम टू सेम सिलेबस आएगा, ये देख लेना, जैसे चतुर्थ श्रेणी में ना वही सिलेबस आएगा। फिर बात आती है कि सर जब इसके फॉर्म शुरू होंगे तब तक हमारे पास ये परिचालक वाला लाइसेंस चाहिए। तो इसलिए इस परिवार से जुड़े हुए मैं उन तमाम विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि ये लाइसेंस कैसे बनेगा और लास्ट में लाइसेंस बनकर आता कैसे है वो पूरी दिखा देता हूँ, है ना। बिल्कुल। देखो, कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनता है और कब बनता है, बेंच नंबर क्या होता है, जो आपके अनिवार्य नंबर दिखाया गया है। तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अगर आज परिवार पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अगर चैनल पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और एक विद्यार्थी हित के अंदर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए निःशुल्क क्लासों की व्यवस्था मैंने यहाँ पर करवा रखी है, आप चिंता ना करें। जो लाइसेंस होता है और बेंच नंबर होता है वो क्या होता है, कैसे प्राप्त करना है। देखो, सबसे पहले आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो मैंने पीछे लिखे हैं। हालांकि ये 10वीं पास भर्ती आएगी, लेकिन आपके पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की लेकर जाओ तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं पास भर्ती आएगी तो 10वीं पास की मार्कशीट चाहिए। मूल और जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए और 8-9 आपकी क्या होनी चाहिए, 8-9 आपकी पासपोर्ट साइज क्या होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। यानी 8, कम से कम 8 या 10 फोटो होनी चाहिए। जब तक लास्ट तक ये प्रोसेस समाप्त हो तब तक ये इतनी चीजें होनी आवश्यक है। जी सर। हालांकि मैंने इससे पहले मैंने आप तमाम साथियों को कहता हूं कि आप अपने इस टेलीग्राम चैनल पर बने रहा करो, ताकि आपको छोटी बातें होती है जिनके लिए मैं वीडियो बनाना ना पड़े और मैं आपको बता दूं कि भाई आप यहां पर रहा करो, ताकि मेरे को जो भी सूचना होती है मैं यहां शेयर करता हूं। ये परिवार है, यहां पर वीडियो बनाना पड़ता है, फिर इतना माथापची हो जाती है बहुत ज्यादा, लेकिन अब वन बाय वन स्टेप समझाना पड़ेगा। जब आप तमाम साथियों के इतने सारे कमेंट आ गए तो समझाना तो नॉर्मल सी बात है, पड़े ही पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। अब देखो कि भाई ये हो गए आपके पास इतने डॉक्यूमेंट होने के बाद में राजस्थान के अंदर रेड क्रॉस से कुछ आपके जो सेंटर बने हुए हैं कौन कौन से हैं वो देखो। ये जो राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट नेम है, सिक्योरिटी का नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस नंबर है। ये सर क्या है, ये जब आप रेड क्रॉस जो लाइसेंस आपका बनता है परिचालक का उससे संबंधित है। यानी कौन से जिले में कहां पर कैसे होता है, यानी ये परिचालक लाइसेंस बनने के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट होने के बाद में आपको यहां से जाना पड़ेगा कहां पर सर, ये जो आपके रेड क्रॉस वाले जो आपके सेंटर बने हुए हैं प्रत्येक जिले के अंदर, आपको इन नंबरों पर फोन नहीं करना है। ये मैंने गूगल से आपको ये फाइल मिली है और वहीं से उठाई है मैंने ये। हालांकि ये वही है जो स्थान है, जैसे जोधपुर के अंदर जो सिक्योरिटी का नेम ये है, इसके मोबाइल नंबर ये है, यहां पर आपको ये ट्रेनिंग सेंटर दी जाएगी। आप वहां पर जाओगे, वहां पर आपको स्टेडियम के अंदर ये जो स्टेडियम शॉपिंग सेंटर हाईकोर्ट रोड जोधपुर का है। यानी प्रत्येक जिले के अंदर लगभग बने हुए, अजमेर में बना हुआ है, अलवर में बना हुआ है, करौली में, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, झालावाड़, नहीं सॉरी जैसलमेर, जयपुर और जालोर, और उसके अलावा जालोर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर भी बना हुआ है इधर वाली साइड में। जयपुर के अंदर जैसे रेड क्रॉस हॉस्पिटल के ऊपर सांगानेर गेट जयपुर के अंदर, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। कितने डॉक्यूमेंट लेकर, ये डॉक्यूमेंट लेकर, ये जो स्थान दिए हैं मैंने, ये आपको स्थान अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैं टेलीग्राम पर इनको डाल दूंगा, आपको दिखाई दे जाएंगे। बाकी आपको पता होना चाहिए, सीधा आप गूगल पर करोगे, क्या करना है आपको, गूगल पर साइट वो भी मैं आपको बता देता हूं। गूगल पर जो आपको सर्च करना है वो आपको करना है, जैसे पाली रेड क्रॉस सेंटर या कुछ भी लिखो आप, तो इंडियन रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसके अंदर राजस्थान के अंदर, जैसे ही आप साइट पर आओगे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके अंदर आपके सामने ये पीडीएफ खुलकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का एक लाइसेंस बनता है। ये डॉक्यूमेंट लेकर इन स्थानों पर जाओ, इन जिलों के अंदर जहां पर ये बने हुए, इन मुख्यालय के अंदर जाओ। ठीक सर, गए। फिर उसके बाद में वहां पर आपकी फीस लगती है, कितनी, 1000 से 1500 के बीच में लगती है। यहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी। सर कितने दिन होगी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वो उन पर डिपेंड करती है कि वो 4 दिन करवाए, 5 दिन करवाए, या 7 दिन करवाए, या 9 दिन, ऊपर से ऊपर। वहां पर आपको 5 या 7 दिन ट्रेनिंग होगी। पर डे आपको जाना पड़ेगा 10 से 4 के बीच में। इसमें 1 घंटे आपको छुट्टी मिलेगी, 1 घंटे क्या मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, जो स्थान मैंने बताए हैं वहां पर। ये आपकी फीस हो गई। फीस होने के बाद में 5 से 7 दिन आपकी ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा,
वो जो कोई तो 2 घंटे लगा देता है, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे, जो भी है आपको सिखाएंगे। 7 दिन ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद में वहां से एक मेडिकल बनेगा और उस मेडिकल की आपको रिपोर्ट आएगी आपके पास में, वही बनाकर देंगे। जो ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी वाले हैं ये आपको एक मेडिकल की रिपोर्ट बना कर देंगे। ठीक है सर, जब मेडिकल की रिपोर्ट बना देंगे तो ट्रेनिंग समाप्त होती ही एक वहां पर आपका क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। सर ट्रेनिंग समाप्त हो गई, इस टेस्ट में फेल हो गए तो नहीं, ऐसे जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा 5-7 दिनों के अंदर, वही 5-7 दिनों के अंदर जो चीजें होती है वही वहां पर आपसे पर्सन थोड़े बहुत 15-20% आपसे पूछे जाएंगे। वो टेस्ट ले लिया, सब पास हो जाते हैं उसमें। ठीक है, इसमें तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ से एक आपको रेड क्रॉस जो आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, रेड क्रॉस जो सोसाइटी का आपको क्या मिलेगा, यहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये यहाँ से मिल गया सर, क्या प्रमाण पत्र बन गया? नहीं बना। फिर आपको क्या करना है, यहां से उस स्थान से गए, यानी इन स्थानों में से आप जाना पड़ेगा। जो स्थान मैंने आपको दिखाए हैं कौन कौन से स्थान है आप देख लीजिएगा, आराम से देखो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जोधपुर में है, अजमेर में है ये स्थान, ओपी जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर, ब्लड बैंक भवन मोती डूंगरी अलवर में है, ओपी जैन मंदिर वर्धमान नगर हिंडोन सिटी करौली के अंदर बना हुआ है, रेड क्रॉस भवन साईं बाबा रोड उदयपुर में बना हुआ है, बंगड़ हॉस्पिटल कैंप्स पाली में बना हुआ है। तो आप किसी पर भी जाओगे ना तो वहां पर आपको ये सारी चीजें, ये प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, 5 या 7 दिन की होती है, पूरी डिटेल आपको 1 by 1 मिल जाएगी, चिंता ना करो। फिर आरटीओ के अंदर फिर आपको आकर क्या करना है, फिर आपको आना है और आपको आकर आरटीओ संबंधी जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूं। ई मित्र वाले के पास में जाइएगा, बोल दीजिएगा अपने को पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है। आपका पुलिस वेरिफिकेशन वो अपने आप करवा देगा। जो भी आपके पास लास्ट में जब पुलिस वेरिफिकेशन आ जाता है आपके पास में, तो पुलिस वेरिफिकेशन तो होना भी चाहिए अपने पास में, तो जो ई मित्र वाला आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवा देता है वो लेकर जाना है। फिर उसके बाद में एक आपकी मेडिकल रिपोर्ट लेकर जानी है। एक जो आपको जो मेडिकल रिपोर्ट कौन सी है, जो अपने को वहां सेंटर में मिली थी रेड क्रॉस वाले में, और दूसरा रेड क्रॉस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि वो जब अपने वहां पर टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद में अपने को वो एक क्या देंगे साथियों, एक सर्टिफिकेट देंगे। ये टेस्ट अपने पास किया, इस पास करने के बाद में अपने को एक क्या देंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट जैसे ही दिया, ये तीनों चीज लेकर अपने नजदीक में जो भी आरटीओ है वहां पर लेकर जाना है आपको। भाई उस आरटीओ के अंदर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल रिपोर्ट, रेड क्रॉस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये तीनों लेकर जाने हैं। आरटीओ वहां पर आपसे 200-400 जो भी फीस लेगा वो ले लेगा। उसके बाद हो सकता है तो तुरंत भी बनवा दे, हो सकता है तो 10 दिन बाद बनवा दे, हो सकता है 15 दिन बाद में आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? यानी पूरा प्रोसेस 1 माह के अंदर मुश्किल से मुश्किल है। अभी तक इसके फोरम शुरू हुए नहीं है, फोरम किस में आपको चाहिएगा ये ध्यान रखना। और फोरम की तारीख आएगी तो कम से कम 2-3 माह बाद में आएगी, तब तक आप इसको बनवा लो, आपको क्या मिल जाएगा, तुरंत लाइसेंस मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब जो बेंच नंबर होता है वो क्या है ये भी जान लो। जैसे ये अपने साथी हैं, जो भी हो आपको इनसे कोई आपको एक चीज ध्यान रखना भाई, है ना भाई, ए हमारा कौन है, आन कौन दिखावा में, आगे फोटो कौन दिखावा में, नाम नूम सो दिखा देंगे मैं आंगो। ठीक है, हाँ ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो अभी, ये आपका यहां पर लिखा हुआ है। आप इस लाइसेंस के ऊपर आओगे तो बेंच नंबर ये लिखा हुआ है, शायद आपको दिखाई दे या ना दे, ये रहा BADGE बेंच नंबर, और बेंच नंबर के आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ स्टॉक। सर ऐसा मिलेगा क्या? नहीं, आपको वो प्लास्टिक वाला, ये चाहे आप बाहर से बनवा लेना, प्लास्टिक वाला 50 रुपए लगेंगे, चाहे ये वाला, इसके ऊपर जो लाइसेंस के नंबर आते हैं ये रहा। देखो मैं ये लाइसेंस वाले जो नंबर है वो आपको मैं बता देता हूं, है ना। इसको थोड़ा सा करते हैं अपने बड़ा, और ये कर दिया, इसको बड़ा कर दिया। ठीक, अब अपने चाहिए मिटा दियो इन, अब कौन नहीं आ रहे हो नाम नूम, ये लीजिएगा। अब देखो, जब आपके पास में लाइसेंस नंबर आ गया ना, ये वाला लाइसेंस नंबर, ये परिचालक का है, ध्यान रखना, ये लाइसेंस नंबर आपके पास में आ गया। आने के बाद में यही होते हैं, जो इश्यू है, जो बेंच नंबर है वो आरटीओ देता है। बेंच नंबर कौन देगा? आरटीओ। यहां पर लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि बेंच नंबर थे नहीं, तो गुरुजी परिचालक के लाइसेंस नंबर दे दिए, तो उसमें यही तो लिखा हुआ है, ड्राइव जो परिचालक लाइसेंस या बेंच नंबर अनिवार्य, यही तो लिखा हुआ है। अगर ये आपके पास में लाइसेंस नंबर आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेंच नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है ना, बेंच नंबर और बेंच नंबर आउट ऑफ स्टॉक, ये ऑफिशियल मोहर वगैरह सब लगी हुई है, ऐसा एक लाइसेंस आपको मिलेगा। सर ये तो इसकी ठीक है, उसने कागज पर मोहर मारकर दे दी, ऑफिशियल है, ओरिजिनल है ये, लेकिन इसको प्लास्टिक में भी, अगर वो प्लास्टिक वाला स्टॉक में नहीं था इसलिए वो प्लास्टिक वाला बनाकर नहीं दिया, ये बनाकर दे दिया। नाम लिखा हुआ है पृथ्वीराज सिंह जी, ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ये इनके ENDOR इनरोस्टमेंट नंबर जो भी लिखे हुए वो है। उनके अलावा RJ 48 है इनका, जो वाहन पिन, जो पिन कोड आता है वाहनों का, जैसे RJ 49 हमारे नौर का, इनका शायद RJ 48 है। और
27/3 ये लाइसेंस कब से कब तक वैलिड रहेगा? 27/3/2023 से लगाकर 26/3/2026 तक, यानी ये बना था उसके बाद में ये आपका तब तक क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये उसके ऊपर फिर बाद में सर इसके ऊपर एक चीज और नोट करना, ये आपके बीच में कंडक्टर लाइसेंस, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कंडक्टर लाइसेंस, ये आपके गोल्या 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 अजमेर आरजे इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेजेंट एड्रेस आपका जो एड्रेस है वो, और सिग्नेचर सील ये सारी आपके ऊपर कर कर वहां पर आरटीओ वाले ने दे दी। ये केकड़ी के रहने वाले हैं। ऐसा होता है आपका लाइसेंस। ठीक है, ये लाइसेंस आपका कंडक्टर लाइसेंस हो गया ना, इंडियन कंडक्टर्स लाइसेंस। अब आप चाहे दिल्ली के अंदर आपने लाइसेंस बनवाया हो तो भी आपका लाइसेंस मान्य है, आपने हरियाणा में बनवाया तो भी लाइसेंस परिचालक वाला मान्य है, पूरे कहीं पर भी बनाया हो आपने, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यही होते हैं बेंच नंबर, जो यहाँ पर लिख दिए इसने लाइसेंस नंबर, बेंच नंबर यहीं पर आ जाते। कोई और अन्य थोड़ा नंबर होता वो बेंच नंबर जो आउट ऑफ स्टॉक था, तो आपके यहाँ से भी क्या है कि लाइसेंस नंबर से भी आपका कार्य हो जाएगा। सर अब हम तैयारी करना चाहते हैं, कैसे करें? मैंने पूरी डिटेल से बता दिया आप तमाम साथियों को। अगर अब आप तैयारी करना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वाहन चालक भर्ती और परिचालक भर्ती, इसके लिए अपने एक टॉपिक वाइज जो वाहन चालक भर्ती और परिचालक भर्ती की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने चलो शुरू कर दी है। जो आपके वाहन चालक भर्ती के टॉपिक है वही परिचालक में आने हैं, इसलिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। किसी के समस्या हो तो अभी सुन ले ध्यान से, यानी कि उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, जो आपके सामने लोगो दिखाई दे रहा है उड़ान एजुकेशन ऐप, ये लोगो डाउनलोड कर लें। ये लोगो लगा हुआ है ये ऐप डाउनलोड करें, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9636325227 पर। ठीक है, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, बाकी आपको पूरी जानकारियां मिलती रहेगी। ठीक है, तो चालक भर्ती चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपने शुरू कर दी है उड़ान एजुकेशन ऐप पर। यूट्यूब पर आपकी क्लासें निःशुल्क रहेगी, पढ़ते रहो। फिर गुरुजी अन्य बातों की बात करता हूं कि ये जो चतुर्थ श्रेणी की जो आपके बीच में जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और वाहन चालक भर्ती की, जैसे देखो इसमें जो हिंदी है, हिंदी के अंदर की मैं बात करता हूं तो हिंदी के अंदर देखो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इस प्रकार से ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी जो अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। अब भी अगर किसी के समझ में नहीं आया तो आपके सवाल सारे जवाब मिल गए होंगे आप तमाम साथियों को। जब फॉर्म भरे जाएंगे तब आपको ये अनिवार्य है लाइसेंस, ध्यान रख लेना। और उसके अलावा भी कोई सवाल है आपका, तब आपके कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद सभी साथियों को, खमागणी, राम राम सा। ठीक है, ये ऐप के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यूट्यूब पर लगातार क्लासें रहेगी, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशी रहो। ओके।